हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए जो फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसके आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने कुछ फंडामेंटल्स पढ़े थे पिछले वीडियो में, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपका वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उसका हल्का सा 1 मिनट में हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम उस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनता है उसका शेप क्या होता है। उसका शेप पढ़ा था हमने स्पेरिकल, है ना। जो हमारा लीनियर सोर्स होता है उसका उससे वेव फ्रंट जो बनता है उसका शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल, है ना। और अपने पास जो हमारा इनफाइनाइट पे अगर कोई सोर्स रखा हुआ, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था चाहे पॉइंट सोर्स हो चाहे लीनियर सोर्स हो, है ना। लाइट का लीनियर सोर्स हो चाहे पॉइंट सोर्स हो, उसका जो वेव फ्रंट हमें मिलता है, क्योंकि बहुत हम इनफाइनाइट पे खड़े हो रखे हैं, तो उस वेव फ्रंट का एक छोटा सा पोर्शन हम तक पहुंचता है कि जो कि किस शेप में होता है, प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में होता है ना। तो इनफाइनाइट पे जो सोर्स होगा उससे कैसा वेव फ्रंट मिलेगा अपने को, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको स्पेशल केसेस बताए थे कि किस तरीके से देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन है कि ड्रॉ द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट व्हेन द प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में पूरा डिटेल से समझाया था। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप जो है उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। आपको बता भी देती हूँ, एंड के पोर्शन में मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये देखो, आपका मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में, तो ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, कि ड्रॉ द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर प्लेन वेव फ्रंट कॉनकेव मिरर पे जो है इंसिडेंट हो रहा है, तो हमारा कॉनकेव मिरर किस शेप का होता है, सॉरी, कॉनकेव मिरर का नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग, है ना। तो हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, है ना। तो इसको हम जो क्या बोलते थे, स्पेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, है ना। तो कॉनकेव मिरर से कैसा बनता है, स्पेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। इस तरीके से अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, ये तो मैंने आपको हिंट दी थी कि किस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये कैसा बना देता है, प्लेन वेव फ्रंट को डाइवर्जिंग, स्पेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, है ना, SDWF। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप इसका डायग्राम प्रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया भी था कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज, ठीक है, ये देखो आपको, स्केच द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इफ अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये भी बताया था। देखो, कॉन्वेक्स लेंस अगेन कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, कन्वर्जिंग। और कॉनकेव का आएगा तो कैसा बनेगा, डाइवर्जिंग। फिगर आप पिछली वीडियो से फिर से कह रही हूँ, देख सकते हो। और जो ये स्टेट द हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो भी वेव फ्रंट होगा, ये प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक सोर्स किसकी तरह काम करेगा, इसका हर एक पॉइंट एज अ सोर्स काम करेगा। ठीक है, जिससे क्या बनते हैं, जैसे इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है तो इसके खुद के वेवलेट बनेंगे, है ना। इसके खुद के वेवलेट बनेंगे, और अगर इन वेवलेट से पास होता हुआ हम एक टेंजेंशियल सरफेस खींचें, ठीक है, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यही पहला वाला उन्होंने क्या बोला था कि ये जो वेव फ्रंट है इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो हमारे जिस वेलोसिटी से वेव फ्रंट मूव कर रहा है। दूसरा क्या था, न्यू वेव फ्रंट में कैसे करना है, हमें टेंजेंशियल एक सरफेस ड्रॉ करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है, तो उससे हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाता है। ठीक है, इसी में देखो, वन मोर थिंग, हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक अपना कॉन्वेक्स लेंस है और इसके फोकस पे लाइट का सोर्स रखा हुआ है, तो आपको बताना था कि इससे जो निकलने वाला वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा। ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हमने लाइट का सोर्स रखा है, तो हमें पता है, देखो फोकस से आ रही है तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे हमें कैसा वेव फ्रंट मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसका देखो, जब इनफाइनाइट से प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो अपने को स्पेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगा, और जब फोकस से अपना फोकस पे अपना सोर्स रखा है तो हमें जो वेव फ्रंट का शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपना क्या, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। तो वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखो, तो ये रही वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कि आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, या फिर आपको बोल देगा हाइगन्सबर्ग प्रिंसिपल यूज़ करके आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को शो करो। तो देखो, इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं। ठीक है, या तो वो कहेगा कि लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है,
ठीक है, या फिर वाइस वर्सा ऐसा बोल सकता है कि डेंसर टू रेयरर जो है लाइट रे जा रही है, आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो दो तरीके तो ये हो गए, एक तो यहाँ पूछ ले कि रेयर टू डेंसर जा रही है तब प्रूफ करो, या पूछेगा कि डेंसर टू रेयर जा रही है तब प्रूफ करो, या फिर आपको इन दोनों में ही बोल देगा केवल डायग्राम शो करो। ठीक है, डायग्राम बनाओ, तो 1 नंबर में आएगा तो डायग्राम आएगा, 3 नंबर में आएगा तो पूरी डेरिवेशन आएगी। अभी जो मैं ले रही हूँ, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन अ रेयरर मीडियम, बट मैं इसका अपोजिट केस ले रही हूँ कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। इसको भी लेंगे, इसको थोड़ी देर बाद करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेम है, थोड़ा सा डायग्राम में अंतर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो पेशेंटली आप इसको देखो, देखो ईजी हो जाएगा, आपको एक बार ही पढ़ लो, दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलो फिर डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, सपोज दैट ये अपना इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस मतलब होता है जो दो मीडियम को क्या करता है, जो लेयर जो है दो मीडियम को सेपरेट आउट कर रही है, उसे इंटरफेस बोलते हैं। तो ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम कितना हो गया, 2 हो गया। सपोज दैट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। ठीक है, जहाँ पे μ2 क्या है, डेंसर, और μ1 क्या है, रेयरर है। ठीक है, आपको पता है μ1 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो सपोज दैट मैं कह रही हूँ यहाँ पे जो इस मीडियम में, मीडियम 1 में लाइट की स्पीड कितनी है, v1 है, और मीडियम 2 में कितनी है, v2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ2 कितना आ जाएगा अपने पास, μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/v2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है इनफाइनाइट से यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से स्ट्राइक करेगा इस इंटरफेस पे। तो सपोज दैट हमने माना कि ये क्या कर रहा है, ए पॉइंट पे इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है। उस टाइम पे देखो बी पॉइंट अभी भी एयर में है। ठीक है, अब देखो जो ये वेव फ्रंट होता है, ये इंटरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं रे बनाऊँ तो रे आपको पता है कि क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो कुछ इस तरीके से रे बनेंगी, और रे की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, अपना रे की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए पॉइंट अभी इंटरफेस पे पहुँच गए, यानी कि ये ए पॉइंट क्या करेगा, ए पॉइंट एज अ सोर्स काम करेगा सेकेंडरी वेवलेट के लिए, और ये अब डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और सेम टाइम में बी अभी भी एयर में है, और वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, अभी भी एयर में ट्रैवल कर रहा है। तो सपोज दैट आफ्टर टी टाइम, आफ्टर कितने टाइम, टी टाइम, बी जो है अब इंटरफेस पे पहुंचा है। ठीक है, और किस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, बी डैश पे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो है बी डैश पे जिस टाइम टी में पहुंचा, वहाँ पे क्या होगा, ए भी उस टाइम पे, ए ने डेंसर मीडियम में ट्रैवल किया, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि ए डेंसर मीडियम में एंटर कर चुका है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो बी डैश पे जब पहुंचा उस टाइम पे ए किसी पॉइंट पे यहाँ ए डैश पे पहुंचा होगा। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस कम होगी बी डैश से, क्यों, क्योंकि बी तो एयर में था इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ए जो है डेंसर मीडियम में था इसलिए वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आफ्टर टी टाइम ए यहाँ कहीं ए डैश पे होगा। ठीक है, डेंसर मीडियम में कहीं पे ए डैश पे होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक मिनट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए डैश से बी डैश को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये क्या होगा, अपना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और रे की डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन में अब वेव जा रही है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपना रेज की डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। और अब देखो अपना जो है जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये रहा, ये इंटरफेस का कितना एंगल बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है डेरिवेशन में हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे निकाल लेते हैं इन दोनों इक्वेशन से v1 अपॉन v2 निकालो आप। तो v1 अपॉन v2 क्या होगा, देखो c अपॉन μ1 अपॉन c अपॉन μ2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, μ2 अपॉन μ1। ठीक है, अब देखो अब हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। तो ये तो आपको पता चल गया इतना। स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, यानी हमें प्रूफ करना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर जिसको हम लिखते हैं μ2 अपॉन μ1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ, हम डायग्राम पे चलते हैं। मैंने दूसरे पेज में लिख लिया है। ठीक है, क्या प्रूफ हमें करना है, अब देखो आपका, अब हमें पता लगानी है कि डिस्टेंस बी डैश है कितनी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बी डैश कितनी होगी, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो अपना स्पीड इस मीडियम में कितनी है, वेव फ्रंट की v1 है, तो v1 इनटू टाइम t। इस तरीके से हमारा जो a और a डैश था, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो a डैश कितना होगा अपने इस मीडियम में वेलोसिटी कितनी थी v2, और आफ्टर टाइम t, तो ये a डैश हो गया।
और अपना ये बी बी डैश हो गया, ठीक है। एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो रेज हैं ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री। इस तरीके से ये रे भी इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर थी, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, साइन, ये देखो साइन आई अपॉन साइन आर, तो हमें साइन आई और साइन आर की वैल्यू चाहिए। तो अपन लोग देखो आई हमने डिनोट कर दिया, तो साइन आई कितना होगा, 1 मिनट, यहाँ से आएगा, देखो साइन आई इज इक्वल टू, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो किसमें, ए बी और बी डैश, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी बी डैश में क्या दिख रहा है आपको, साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर कितनी है इसकी, बी बी डैश, और अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी, ए बी डैश, है ना। और बी बी डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली की थी कि वो क्या थी, V1 इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी डैश, ठीक है। अब साइन आर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन आर के लिए हम क्या निकलेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी बी डैश, तो यहाँ पे साइन आर कितना हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर कितना है इसका, ए बी ए डैश, सॉरी ए डैश इसका परपेंडिकुलर है, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी, ए बी डैश, और ए डैश अभी निकाला था हमने V2 इंटू टी अपॉन, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशो निकालना है, साइन आई अपॉन साइन आर निकालना है। तो साइन आई अपॉन साइन आर आप देखोगे क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना जो ए बी है, ए बी से कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो अपना क्या बच जाएगा, V1 अपॉन V2, ठीक है। तो हमारे पास अभी एक्सप्रेशन आ गई, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर कितना आया था हमारा, 1 मिनट, वेट अ मिनट, हमें साइन आई अपॉन साइन आर क्या मिला, V1 अपॉन V2, और V1 अपॉन V2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, कितनी आती है, μ2 अपॉन μ1, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, μ2 होती है। तो ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी।